शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि पैकेज से 40 लाख ख़ानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। गुज़श्ता साल के 7 अरब के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस बार 3 गुना बढ़ाया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी है। इस बार रमज़ान पैकेज में शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाया जाएगा। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा। तमाम सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, तमाम इन इलाक़ों में मुस्तहिक़ अफराद के लिए ये रकूम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जाएंगी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी यूटिलिटी स्टोर से अपना जान छूटी। इसको हमने प्राइवेटाइज़ करना है और ये कितना शफाफ काम है। ना लाइनें लगेंगी, ना अखबारों में गिले शिकवे आएंगे कि जनाब बहुत धूप थी और लंबी लाइन थी, चावल नहीं थे, शुगर नहीं थी, आईडी कार्ड उनका दोबारा लेके आए। उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास आपको तो आईडी कार्ड जाली है। इन तमाम मुसीबतों से जान छूट गई और ये इंतहाई शफाफ, इंतहाई प्रोएक्टिव निज़ाम जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है। सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के लिए ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। ज़राए का कहना है कि सदर अपने खिताब में 1 साला कारकर्दगी के अहम नुकात का जिक्र करेंगे। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती से। वक़ार, क्या तफसील है इस खबर की? जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत का पहला पार्लिमानी साल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब दूसरा जो पार्लिमानी साल है वो सदर ममलकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के बाद ही वो शुरू होगा। और इसके लिए अवान सदर ने जो है वो खिताब करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हाउस को हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से वो पूछा गया है और जो तकरीर वो तैयार की जा रही है उसमें उनके जो अहम माशी इकदामात हैं उसका वो जिक्र होगा। जबकि ये अवान सदर के ज़राए का ये कहना है कि सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए बाज़ अहम ऐलानात भी मुतवक्को हैं। जबकि अवान सदर ने इस हवाले से भी हुकूमत से तफसीलात मांगी है। जबकि वो प्रेसिडेंट अपने खिताब में कश्मीर, फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। जबकि ज़राए का ये कहना है कि अपोजिशन के जो मुतवक्का एहतजाज के पेश नज़र प्रेसिडेंट का जो वो खिताब होगा उसका दौरानिया 20 से 25 मिनट रखने की वो तजवीज़ है। इसके अलावा ये भी है कि बहुत शुक्रिया वक़ार सत्ती, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात मौसम की। महकमे मौसमियात की मुल्क भर में रमज़ान के आगाज़ में बारिश की पेशगोई सामने आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को कराची, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। जबकि मैदानी इलाकों में इजालाबारी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तालिका इदारे अलर्ट रहें। बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में पानी भरने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA इरफान अली काटिया के मुताबिक 2 से 4 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान बताया जाता है। DG PDMA ने बारिशों के खदशे के पेश नज़र कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि 2 से 4 मार्च के दौरान लाहौर, शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोधा, मियांवाली, खुशाब और मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर अजला में बारिशें हो सकती हैं। जबकि मरी और गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिशों के साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि खराब मौसम की सूरत हाल में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए।
खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए परवाज़ 5वें रोज़ भी मनसूख कर दी गई है। परवाज़ों की मनसूखी से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हालिया बारिशों के बाद शाहरा कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है। ज़मीनी रास्तों की बंदिश के बायस हवाई सफ़र के लिए मुसाफिरों का रश भी बढ़ गया है। रमज़ान से कबल इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें तो बरकरार हैं, लेकिन फलों की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो चुका है। मज़ीद बताएंगी नौशीन यूसुफ। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और उससे पहले इस्लामाबाद में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। सब्जियों की कीमतें तो हमें बरकरार ही दिखाई दे रही हैं, जैसे टमाटर जो है 80 रुपये किलो, आलू 70 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो पे ही उसकी कीमत बरकरार है। भिंडी की कीमत जो है वो 220 से 250 रुपये तक पहुँची हुई है। लेकिन जो अहम बात है वो है फ्रूट्स की कीमतें। फ्रूट्स की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। अमरूद जो गुज़िश्ता रोज़ 250 रुपये किलो मिल रहा था, आज उसका रेट 400 रुपये किलो है, जबकि सेब 350 रुपये किलो भी, और जो सस्ता सेब है वो 250 से रुपये किलो है। लेकिन जो कीनू है उनके रेट जो है 400 रुपये दर्जन से लेके 600 रुपये दर्जन तक इस वक्त पहुँचे हुए हैं। जो मार्केट है उसमें ओवरऑल इस्लामाबाद में सब्जियों के रेट तो कमोबेश बरकरार हैं आज के दिन, लेकिन फ्रूट्स के नर्ख जो है उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। सब्जियों, फलों और गोश्त के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। दूध की फ़ी लीटर कीमत 200 से बढ़ाकर 220 कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया ने प्राइस लिस्ट जारी करके चुप साध ली है। रिपोर्ट करेंगे हैदराबाद से हामिद शेख। हुकूमत की जानिब से एक साल में महंगाई की शरह 22% से 4% तक ले जाने के आदादोशुमार अपनी जगह, लेकिन हैदराबाद में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कोई वाज़ेह इस्तेहकाम देखने में नहीं आया। ताहम रमज़ान की आमद से महज एक रोज़ पहले अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सब्जियां, फल और गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। अभी तक रमज़ान जब आया ही नहीं है तो सब्जियों के रेट इतने माशाल्लाह बढ़ गए हैं कि कोई गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता। सेब वगैरह सारा महंगा हो गया। सेब जो है ना 500 रुपये किलो हो गया, केले का दर्जन जो है ना 250 रुपये हो गया। वैसे बड़े का गोश्त 1200-1300 रुपये किलो हो गया। कि हर चीज़ से ज़्यादा महंगा इस वक्त फल फ्रूट बिक रहा है, जिसकी वजह से लोगों को रमज़ानों में बहुत परेशानी होगी। इस फ्रूट पे कंट्रोल किया जाए ताकि इसके रेट फिक्स किए जाएं। इंतज़ामिया की जानिब से हर साल रमज़ान से कबल नर्ख कंट्रोल करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर बाजार में इसका कोई असर नज़र नहीं आता। इंतज़ामिया प्राइस लिस्ट जारी करके बरीउज़्ज़िम्मा हो गई और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रमज़ान का इंतज़ार कर रही है। डीसी साहब ने सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया है। जो दूध 200 रुपये किलो बिक रहा था उसको 220 रुपये का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब गरीब सेरी भी नहीं कर सकता, चाय भी नहीं पी सकता। हर चीज़ महंगी कर दी है। रोज़ा रखना भी अब तो दुश्वार कर दिया, खाना दुश्वार कर दिया, जीना दुश्वार कर दिया, अब तो मरना भी आसान नहीं है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। ताहम इंतज़ामिया महंगाई और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाकर शहरियों को रिलीफ फराहम कर सकती है। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। और मुल्तान में भी रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां उरूज पर हैं। शहरियों की बड़ी तादाद फल खरीदने स्टॉल्स का रुख करी है। सोलेह मलिक से जानते हैं। जी, मुल्तान में भी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर पे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो खजूरें और मुख्तलिफ़ फ्रूट्स ख़रीदने के लिए फ्रूट स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। अगर हम उनकी रेट्स की बात करें तो खजूर जो है वो इस वक्त वो 600 रुपये किलो, और सेब जो है वो 400 रुपये किलो, स्ट्रॉबेरी 600 रुपये किलो, और जो माल्टे और कीनू वगैरह हैं वो 250 और 200 के दरमियान फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खजूरें वगैरह ख़रीद के अपने घर लेके जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में जो है वो गिफ्ट के तौर पर भी लोगों को दे रहे हैं और इस मुक़द्दस महीने की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। पेशावर में कल पहला रोज़ा होगा और रमज़ान शुरू होने से पहले ही अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। फल, सब्जी और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। तफसील बताएंगे दानियाल अजीज़। रमज़ान की आमद है। रमज़ान से कबल शहरियों ने रमज़ान के लिए राशन ख़रीदना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं पेशावर सदर बाज़ार में फ़्रूट्स के मार्केट में खड़ा हूँ। यहाँ पर फ्रूट्स की कीमतें जो है वो दुगनी से भी ज़्यादा महंगी हो गई। स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करें तो इस वक्त 500 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह अमरूद 300-350 रुपये फ़ी किलो, और इस तरह सेब जो है 400 और 450 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज़ी जो है वो भी इंतहाई महंगी हो गई है। खजूर की अगर हम बात करें तो
खजूर जो है इस वक्त मार्केट में 1000 से 1200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। शहरी इंतहाई परेशान है और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो रमज़ान है उसमें कम अज़ कम कीमतों को काबू कर लिया जाए ताकि जो खुद साख्ता महंगाई है वो ख़त्म हो। ज़िला खैबर पख्तूनख्वा ने इस हवाले से तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हिदायत भी जारी की है कि जो महंगाई है वो ख़त्म की जाए मसनूई, लेकिन अब तक ग्राउंड रियलिटी ये है कि कहीं पर नज़र नहीं आ रहा कि कीमतें जो है वो काबू में है और खुद साख्ता महंगाई ख़त्म हुई हो। जी।